बैठूंगी, आई टेक लिटरली लीगल एक्शंस अगेंस्ट हर बिकॉज ये हमारा नंबर लीक कर रही है, like literally what the hell. Let me show you something else. Bhumi texted me yesterday in the afternoon asking why I have only uploaded the selective screenshots. Plus, she also requested for the removal of the reel. After that, I sent her the text that I also have the proofs of what he have texted me before I uploaded the video yesterday. Following up with, I asked to share her the number and आधे घंटे की शायद कॉल थी. I have whole recording and how she was playing victim card on call. अब लोग कुछ भी बना देते हैं तो मुझे नहीं पता ना कि कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है. लाइक हमारे लिए बहुत ऐसे मतलब नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं तो मुझे अभी क्लियर तो नहीं है ना. आई एम विद यू फॉर श्योर. ठीक है, अपोलोजाइज किया, मैं उनको भी बोल सकती हूँ. ही विल आल्सो अपोलोजाइज. अगर और उनका 10 इयर्स का रिलेशनशिप है, मैं ये चीज फाइल रील थी, आप उसको आर्काइव करोगे, डिलीट करोगे तो सब चीजें डिलीट हो जाएगी ना. मेरी मैरिज का सवाल है और मतलब मेरा सिचुएशन तो सब जगह से अजीब हो चुका है एकदम. पर्सनली करते जो भी करना है, बट प्लीज डोंट डू दिस ऑन सोशल मीडिया. ये सीरियसली बता रही है, मेंटली मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हरासमेंट जैसा हो रहा है. आपका ये गोल है कि ओके हाँ ये लड़की है, ओहो इसका हस्बैंड इज डूइंग दिस दिस दिस, इस लड़की की इज्जत उछले, ये आपका एंड गोल है. इफ दैट इज सो देन ग्रेट, वो तो हो गया है, आप इसमें सक्सेसफुल हो गए. Guys, not हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. कल हमने राहुल झा चीटिंग कंट्रोवर्सी का पार्ट 1 अपलोड किया था. आज उसी कंट्रोवर्सी में कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो लेट्स डिस्कस देम. अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कंट्रोवर्सी किसने, क्यों और कैसे स्टार्ट की. अब कशिश ने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी का पार्ट 2 अपलोड किया है, तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं. इंस्टाग्राम कपल कंटेंट क्रिएटर राहुल झा को एक्सपोज करने के बाद काफी लोग कशिश के सपोर्ट में आए और उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज शेयर की. साथ ही भूमि भी लगातार अपने हस्बैंड राहुल के सपोर्ट में वीडियोस अपलोड कर रही थी. अब जितने भी स्क्रीनशॉट्स और प्रूफ्स कशिश ने अपनी स्टोरीज में दिखाए हैं, उनसे एक चीज तो क्लियरली सामने आती है कि राहुल झा का ये कोई वन टाइम इंसिडेंट नहीं लगता. एलिजिडली ये उनका पैटर्न रहा है. रैंडम गर्ल्स को इंस्टाग्राम पर अप्रोच करना, स्नैप्स भेजना, प्राइवेटली मिलने के लिए कहना और बम्बल और हिंज जैसे डेटिंग एप्स पर एक्टिव होना, ये सब वो करते आ रहे हैं. अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, राहुल मैरिड है. जिन लोगों को नहीं पता, राहुल और उनकी वाइफ भूमि का अराउंड 10 साल पुराना रिलेशनशिप रहा है. और जिस तरह भूमि राहुल को डिफेंड कर रही है इंस्टेड ऑफ पब्लिकली कॉलिंग हिम आउट, उससे ये इंप्रेशन मिलता है कि शायद भूमि को पहले से पता है कि राहुल ऐसी चीजें करता है. हो सकता है कि वो इसको एक्सेप्ट करती हो. कुछ लोग प्यार में अंधे होते हैं, वो लोग सब इग्नोर कर देते हैं. लेकिन यहाँ सिर्फ प्यार का एंगल नहीं है, एक दूसरा एंगल भी है और वो है कंटेंट. ये कपल कंटेंट ही उनका ब्रांड है. इसी इमेज पर उनका करियर बना हुआ है और इसी से दोनों साथ में काफी पैसे भी कमाते हैं. तो पॉसिबल है कि भूमि उस ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाहती हो या फिर दोनों के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग हो जिसके थ्रू वो ये सिचुएशन को डील करते हो. अब यहाँ एक दूसरा एंगल भी है जो लोग डिस्कस कर रहे हैं. कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद राहुल और भूमि ओपन मैरिज में है, मतलब दोनों को मैरिज के बाहर रिलेशनशिप या फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की परमिशन हो, बस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ना हो. अगर वाकई ऐसा है तो फिर ऑडियंस के सामने परफेक्ट मैरिज, लॉयल्टी और आइडियल रिलेशनशिप का इमेज प्रेजेंट करना मिसलीडिंग है. अगर रियलिटी कुछ और है और ऑनलाइन इमेज कुछ और, तो वही लोगों को प्रॉब्लमैटिक लग रहा है. और यहाँ एक और काफी वियर्ड एंगल भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि भूमि को पहले से पता था कि राहुल कशिश को प्राइवेटली मिलने के लिए मैसेज कर रहा है और वो उसको अलाउ कर रही थी. इसी वजह से कुछ लोग थ्रीसम वाला एंगल भी अज्यूम कर रहे हैं. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ क्लियर कर देते हैं, इस बारे में कशिश ने खुद कुछ भी क्लेम या कंफर्म नहीं किया है. ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही स्पेक्यूलेशन है, इसलिए इस पॉइंट को वहीं तक रखते हैं. अब बात करते हैं कशिश के पार्ट 2 वीडियो की. कशिश ने बताया कि कैसे भूमि की साइड से उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि वो रील को डिलीट कर दे जिसमें उसे राहुल को एक्सपोज किया है. और कशिश के अकॉर्डिंग भूमि विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है. यहाँ एक और चीज क्लियर है, अगर एलिगेशन सच है तो भूमि भी एक विक्टिम है क्योंकि चीट उनके साथ हुआ है. लेकिन जिस तरह से भूमि कशिश पर प्रेशर डालकर नैरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रही है कि कशिश सिर्फ बदनाम कर रही है, फेम ले रही है, क्लाउड चेजिंग कर रही है, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि कशिश प्रूव्स और स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर रही है अपनी स्टोरीज पर. अब यहाँ कुछ लोग का कंसर्न है कि कशिश ने पहले प्राइवेटली रीच आउट क्यों नहीं किया. इसका काउंटर कशिश ने दिया है. उसका कहना है कि उसने प्राइवेटली कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसके बाद ही उसने वो रील अपलोड की. अब दूसरी साइड के आर्ग्यूमेंट भी समझते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि कशिश ये सब फेम और क्लाउड के लिए कर रही है. अगर इतनी ही कंसर्न थी तो वो सिर्फ भूमि को प्राइवेटली बता देती या एक वीडियो बनाकर बात खत्म कर देती. लेकिन अभी एक पूरी सीरीज क्यों बनाई जा रही है, जैसे कि पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आ रहा है, फिर स्टोरीज पे भी लगातार अपलोडिंग चालू है. अब यहाँ पे एक और चीज देखने लायक है, जो भी मेंटल हरासमेंट, स्ट्रेस या पैनिक अटैक जैसा सिचुएशन भूमि फेस कर रही है उसका ब्लेम वो कशिश पे डाल रही है, जो कि गलत है. हाउ इज कशिश रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज भूमि गोइंग थ्रू. तुम्हारी वजह से जो मेरे को पैनिक अटैक आ रहे हैं और मेरे को मेंटल हरासमेंट झेलना पड़ रहा है ना, आई विल
action against you now. Just wait and watch. कशिश इज जस्ट शेयरिंग हर साइड ऑफ ट्रुथ। कशिश को हक है कि वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी शेयर करे, तो उस सिचुएशन की जिम्मेदारी उस पर डालना फेयर नहीं है। सबसे पहले ये चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल की है। उसको सोचना चाहिए था, शादी में होते हुए भी वो दूसरी लड़की को मैसेज कर रहा था। अगर आपकी फॉलोइंग ज्यादा है तो उससे ये एंटाइटलमेंट नहीं मिल जाता कि आप रैंडम गर्ल्स के डीएम में स्लाइड करो और उनका वक्त आप वेस्ट करो, उनको मिलने के लिए अप्रोच करो। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। कशिश के अकॉर्डिंग राहुल के भाई भी उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। Only this, राहुल झा के अगेंस्ट मेरे पास बहुत सारे प्रूफ आए हैं एंड इनके 2 भाई हैं, एक तो मोहन झा है और एक अभिषेक झा है। उन्होंने भी मेरे ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन और गलत तरीके से किसी नैरेटिव को पोस्ट करने का ट्राई किया। यहाँ पे भी देख सकते हैं कैसे वो मुझे और स्पेशली मेरे फॉलोअर्स को भी मैसेज किया जा रहा है। इन्हीं का एक ब्रदर है अभिषेक झा, उनकी एक लड़की से 2-3 साल पहले बात हुई थी, जिसमें से उन लोगों ने सेम बता रखा है मैरिज एज माय एल्डर ब्रदर। राहुल कंट्रोल्स हर गर्लफ्रेंड भूमि, ही नेवर अलाउड हर टू डू जॉब एंड ऑल्सो वो भूमि को अकेले नहीं जाने देता कहीं। एंड अभिषेक ने मुझे सेम बोला, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं, शादी के बाद जॉब तो करने नहीं दूंगा। ओके, बाय बाय। तो राहुल के 2 भाई है जिसको भी कशिश ने एक्सपोज किया, उसने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं अपनी रील में। उनका कहना है कि भाभी को पता चल गया ना, अब रील को हटा दो, अब तुम क्यों ये चीज को इतना लंबा कर रही हो, तुम फेम क्यों खा रही हो, सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए ये सब करना गलत है। लेकिन सवाल ये है कि कशिश से जवाब मांगना या उसको हरास करने का हक इन्हें किसने दिया। ये सवाल अपने भाई से क्यों नहीं पूछ रहे कि उन्होंने सबसे पहले कशिश को मैसेज ही क्यों किया। और अगर चलो मान लेते हैं कि कशिश को इस कंट्रोवर्सी से फेम मिल रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी उसे मिली किस वजह से। अगर आप एक फेमस इन्फ्लुएंसर है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आपका एक ब्रांड और पब्लिक इमेज है। अगर आप खुद उस इमेज की परवाह नहीं करते तो फिर बाकी लोग क्यों करेंगे। नाउ जस्ट इमेजिन दिस कि आपका ब्रांड ही इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि आप कितने अच्छे हस्बैंड और लॉयल है, एंड कट टू आप दूसरी लड़की को मिलने के लिए बोलोगे, उससे फेवर्स मांगोगे, उससे रोमांस की बातें करोगे, तो क्या वो चीज़ गलत नहीं है? तो क्या वो चीज़ को एक्सपोज करना गलत है? और यहाँ एक और हिपोक्रेसी की बात भी है जो ऑडियंस नोटिस कर रही है। जब तक रिलेशनशिप इनका परफेक्ट दिखता है तब तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर चीज़ ये लोग रील्स और व्लॉग्स के थ्रू लोगों को दिखाते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। लेकिन जैसे ही चीटिंग एलिगेशंस और एक्सपोज सामने आते हैं, अब सब कुछ इनको प्राइवेटली करना है। चलो प्राइवेटली सॉल्व करते हैं, पब्लिक में क्यों कर रही हो, क्यों तमाशा बना रही हो, हमारी इमेज खराब हो रही है। और कशिश ने ये प्रूफ भी किया है अपने स्क्रीनशॉट से कि एलिगेशंस जो भी वो लगा रही है वो कम्प्लीटली गलत नहीं है, उसमें सच्चाई है। तो उनका ये अप्रोच कशिश को मैसेज करने का, उसको हैरेस करने का बहुत ही गलत है। लिटरली भूमि उसको बोल रही है कि अपोलोजाइज करके वीडियो डालो और रील को हटा दो। ये कैसा एंटाइटलमेंट है? वो क्यों अपॉलॉजी करेगी? किस बात की अपॉलॉजी मांगी जा रही है? उसने सिर्फ वो इमेज को चैलेंज की है जो उनके हिसाब से सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी। अगर एक एंगल से देखा जाए तो कशिश जो भी कर रही है वो सही कर रही है, वो अवेयरनेस क्रिएट कर रही है ताकि कोई और इनोसेंट या यंग लड़की किसी ट्रैप में ना फंसे। चाहे कुछ लोग इस पूरे मैटर को क्लाउड कहे, फेम कहे या किसी भी एंगल से देखे, सपोर्टर्स का कहना है कि कशिश जो कर रही है उससे कम एलिगेशन सामने तो आ रहे हैं, लोगों को सच्चाई पता चल रही है, दूसरी लड़कियां अलर्ट हो रही है। और इसी वजह से बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए तो वो राहुल से लेनी चाहिए, ना कि कशिश से। और अगर एलिगेशन सही है तो भूमि को भी अपना गुस्सा उस इंसान के ऊपर उतारना चाहिए जिसके साथ वो शादी में है, जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी फीलिंग्स के लिए। मतलब आप इमेजिन करो, शादी में भी होते हुए बार बार रैंडम गर्ल्स को डीएम भेजे जा रहे हैं, उनके डीएम्स में स्लाइड किया जा रहा है। अगर ये सब सच है तो ये सिर्फ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, बल्कि ये डाउनराइट चीप और अपॉलिंग बिहेवियर है। इतना ही नहीं, कशिश ने एक और स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें एक लड़की ने क्लेम किया है कि वो राहुल के भाई के साथ इन्वॉल्व्ड थी। उस लड़की के अकॉर्डिंग राहुल का भाई काफी कंट्रोलिंग था। एलिजिडली उसने उसे कहा था कि शादी के बाद वो जॉब नहीं कर पाएंगी क्योंकि मेरा भाई राहुल भी अपनी वाइफ को जॉब नहीं करने देता और वो कहीं अकेले भी नहीं जाती। मतलब जहाँ भी भूमि जाती है राहुल उसके अराउंड होता ही है। अगर ये क्लेम सच है तो ये सिर्फ राहुल तक लिमिटेड इशू नहीं लगता, बल्कि कुछ लोग इसे फैमिली डायनामिक्स से भी जोड़कर देख रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि राहुल का बिहेवियर कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव हो सकता है, और इसी एंगल से कुछ लोग भूमि को भी एक विक्टिम के रूप में देख रहे हैं। अगर वाकई में उनके रिलेशनशिप में कंट्रोल, इमोशनल मैनिपुलेशन या आइसोलेशन जैसी चीजें हो रही है तो फिर ये बात समझ में आती है कि क्यों बार बार भूमि राहुल को डिफेंड कर रही है इवन आफ्टर सो मैनी प्रूफ्स। कई बार इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप में इंसान अपने पार्टनर की गलतियों को भी जस्टिफाई करता है, ये उन्हें नॉर्मल लगता है। ऑल्सो ये सब कंट्रोवर्सी के बाद ये सब चीज का रिप्लाई राहुल भी बहुत सटली दे रहा है। वो कपल रील्स डाल रहा है अपनी बीवी के साथ, कैप्शन लिख रहा है कि अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है तो दुनिया चाहे जो भी कहे वो मैटर नहीं करता। वो टेम्पल के अंदर रील्स डाल रहा है, रिलीजियस रील्स बना रहा है,
एक अपना रिलीजियस साइड दिखा रहा है, जिसके लिए लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब भी इनका कुछ होता है या जब भी ये लोग कंट्रोवर्सी में फंसते हैं तो अलग से ये लोग एक रिलीजन एंगल लेके आते हैं ताकि लोग इनके साथ सिंपैथी रखें या लोग इनके साथ लीनियंट हो जाए कि भाई ये लोग कितने रिलीजियस है। तो ये सब प्योर गैसलाइटिंग ट्रिक होती है इनकी ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए। ऑल्सो भूमि ने भी इस सब का रिप्लाई किया है। वो रोते हुए स्टोरीज डाल रही है कि वो नहीं छोड़ेगी कशिश को, क्योंकि अलेजिडली कशिश ने उनका नंबर लीक किया। एक्चुअल हेल ये बोल रही कि नंबर कैसे गया। अरे हम ब्रांड से बात करते हैं भाई, हमारे नंबर बाहर है ऑलरेडी, समझे। किसी को कुछ प्रूफ करने की मेरे को जरूरत नहीं है, बट तुम्हें किसी ने कोई हक नहीं दिया कि तुम किसी इंसान का नंबर लीक करो। कशिश ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जहाँ पे वो एक लड़की के चैट्स दिखा रही है और वो प्रूफ करने के लिए दिखा रही है कि ये लड़की सच में राहुल को जानती है। वो लड़की के पास राहुल का पर्सनल फोन नंबर भी है। तो वो स्क्रीनशॉट कशिश ने लगाया अपनी स्टोरी पे। यहाँ पे कशिश ने गलत किया, किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऐसे लीक करना बहुत ही गलत है। तो राहुल का नंबर लीक हो गया है कशिश के थ्रू। तो अब नहीं पता कि क्या लीगल एक्शन होगी कशिश के खिलाफ राहुल की साइड से, भूमि के साइड से। तो ये सब हम देखेंगे, स्टोरी को कवर भी करेंगे। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपने ओपिनियंस भी शेयर करो। मिलेंगे बहुत ही ऐसे ही अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।